वैष्णव इसलिए सोचता है कि देखो जी तो भगवान को भूल गया, अब 2-4 दिन के लिए सुख के लिए इतना भरम कर रहा है, इतना बड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। दिस इज आसुरिक सिविलाइजेशन, वेरी डिफिकल्ट टू पुश ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस। नोबडी इज प्रिपेयर्ड, बड़ा मुश्किल है, तब भी करने पड़ेगा, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं जयमं परमं गुह्यं मद भक्ति स्वविधासति न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतम। तो भगवत दास है, वो चाहते हैं कि अगर भगवान किसी तरह से सुखी हो जाए, हम लोग ऐसा काम करें कि भगवत दास है। जैसा साधारण दास भी समझते हैं मालिक किस तरह से खुशी है, वो चाहते हैं। इसी प्रकार भगवत दास का वही कामना है जो भगवान की तो सेवा किया जाए, अगर भगवान यदि खुशी हो जाए तो हमारा मंगल होगा। ये भगवत दास का, उनका और कोई कामना नहीं, इंद्रिय तर्पण के लिए कोई कामना नहीं। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं कि न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग न जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनि शरे भवता भक्ति रहित कीर्तई। भगवान ये सब हम नहीं चाहते हैं, साधन नहीं चाहते हैं। धन चाहिए, बहुत आदमी चाहिए और सुंदर स्त्री चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सिखाए नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग न जगदीश काम। तो फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि, इन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या तो जन्म मुक्ति होने से मुक्ति जन्म नहीं हो सके, वो भी नहीं चाहिए। केवल चाहिए कहीं भी जन्म हो, कुछ परवाह नहीं, जैसी आपकी इच्छा कहीं भी जन्म दीजिए, लेकिन आपको नहीं भूले और आपकी भक्ति नहीं भूले। ये भक्त का प्रार्थना है। इसलिए भगवान भक्त लोग को कहा जाता है निष्काम। निष्काम का अर्थ यही है जो भौतिक इंद्रिय तर्पण करने के लिए जो डिजायर वो नहीं। अन्नाविलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। जो ज्ञानी होते हैं वो भी मांगते हैं भगवान से मुक्ति, और जो कर्मी होते हैं वो तो भगवान को मांगते ही हैं, हमको ये दीजिए, ये दीजिए, आखिरी में हमको स्वर्ग में स्थान दीजिए। मिलता है, ये कोई बात नहीं है। और जोगी वो भी मांगते हैं, जो हमको सिद्धि दीजिए, अष्ट सिद्धि दीजिए, अनिमा लघिमा प्राप्ति, ये सब हमको मैजिक दिखाए आदमी, हमको भगवान मालूम कर ले, कि सब चाहने वाला है। इसलिए चैतन्य चरितामृत तो बताते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कोई कहता है जब हमको शांति चाहिए, शांति तो तभी मिलेगा जब कृष्ण भक्त हो जाए, नहीं तो जब तक भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में शांति भांति का छोड़। ये शास्त्र का निर्देश है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में, भुक्ति माने कर्मी केवल भोग जाते हैं, और मुक्ति ज्ञानी, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और जोगी सिद्धि चाहते हैं। 4 प्रकार के आदमी होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, पशु का उपाय ये है। और जो पशु होता है वो कुछ जानता है नहीं क्या चाहिए और क्या मांगना है, क्या किस तरह से, वो तो पशु है। और जो पशु जीवन से ऊंचा आ गया है तो उसको कर्मी, ज्ञानी, जोगी, भक्त एक स्तर से एक स्तर ऊंचा होते हैं। जब भक्त होना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्संग शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सुखम अनंतम। तो मनुष्य जीवन में तपस्या करके उस पोजीशन में आना चाहिए कि जहां से ब्रह्म सुख जो टूटने वाला नहीं है, ऐसा सुख लाभ करना। ब्रह्म सुख, सत्ता शुद्ध हो जाने से चाहे ब्रह्मवादी हो, चाहे आत्मानंदी हो, और चाहे भक्त हो, उसको ब्रह्म सुख
मिथ्या, वो टूटने वाला नहीं। हाँ, ताकि ब्रह्म सुख, निर्विशेष ब्रह्म जो सुख है वो संपूर्ण नहीं है। इस शास्त्र में निर्देश है, आरुच्य किच्चेन परम पदम तत पतंती अध अनादित जुष्मदंग्रय। जो ब्रह्मवादी है उसको ब्रह्म सुख मिला हो तपस्या करके, परंतु भगवत ज्ञान नहीं हुआ तो वो पतंती अध, क्योंकि जीव है आत्मा ये आनंदमय, आनंद चाहिए। तो आनंद केवल ब्रह्म सुख से नहीं होता। अहं ब्रह्मास्मि चुपचाप बैठ गया नहीं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जो जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे, अनादित दुष्मदंग, जब ब्रह्मवादी होते हैं वो भक्त लोग को बोलते हैं माया। ये जो भक्त लोग का भगवान है ये माया है, और भक्ति का जो नियम कानून है ये सब माया है, ऐसा कुछ नहीं। तो अनादित आदर नहीं करते, इसलिए शास्त्र में बोलता है कि अनादित दुष्मदंग है। भगवत सेवा छोड़ करके केवल अहं ब्रह्मास्मि चुपचाप बैठ गया, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अनादित दुष्मदंग पतंती अध। इसलिए शास्त्र में देखा जाता है बड़े बड़े जोगी ज्ञानी का पतन हो जाता है। बाकी भक्त लोग, अगर भक्त का पतन भी हो गया उसमें कोई नुकसान नहीं है, शास्त्र ने बताया। क्योंकि वो भक्ति जितना साधन किया है वो परमानेंट ऐसे, अगर पतन भी हो जाए, योग भ्रष्ट संजाय सुचिरांग स्मृतांगी योग भ्रष्ट संजाय। अगर भक्ति एकदम शुरू हो जाए, थोड़ा ही जो साधन किया है, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो है, ये सब शास्त्र में कथन है। तो शब्द बताते हैं कि ये जो तपस्या किस तरह से शुरू होती है, महत सेवा। महत सेवा, महत कौन है? महात्मान उत्समांग प्रार्थ दैवी प्रकृति मास भजंती अनंत मनुष्य, ये महत जो कि सब समय भगवत भजन करता है वो महात्मा। तो इसमें कहते हैं महासेवा। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो महात्मा, रियल महात्मा, कहने वाला नहीं। उस कौन है? जो भजंती माम अनन्य मनुष्य, केवल भगवान का चरण में सेवा के लिए जो सब समय नियुक्त है उसको सेवा कीजिए। महत सेवा, आजकल जैसे कहते हैं दरिद्र नारायण सेवा, ये नहीं, महत सेवा। महत सेवा तो महत सेवा द्वारम। यदि आप मुक्ति का द्वार चाहते हैं, किधर से मुक्ति मिलेगा, तो महत सेवा करो। भगवत सेवा पीछे, पहले भगवत भक्त का सेवा की। नरोत्तमदास ठाकुर गीत गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेछे केवा। विदाउट सर्विंग Vaishnava, nobody has gained relief from this material life. That is Adu Gudbasram Sadharma Prichya Sadhu Marganugamanam. यही परंपरा सिस्टम है। ये परंपरा से महत सेवा, महत महात्मा, महत जो कि भगवान जो महत है कि महत तत्व जिसका चरण में है, उनकी सेवा जो करते हैं वो महत। महत पदम पुण्य जसो मुरारे। महत पद भगवान का नाम है महत पद, और वो महत पद का जो सेवा करते हैं वो है महात्मा। महात्मा अनुष्मान प्राप्त कर दैवी प्रकृति मास। वो दैवी प्रकृति का आश्रित है, ये जड़ा प्रकृति का आश्रित नहीं। क्योंकि जो भक्त है सगुणान समर्थित तो ये था। जड़ा प्रकृति है जो त्रिगुणमयी माया, वो जड़ा प्रकृति। और जो भक्त है
वो जरा प्रकृति का अतीत है। हाँ, तो इसलिए उसको महत व्यक्ति कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। बाकी वो समहात्मा सुदुर्लभ भगवान कहते हैं। वो जो महात्मा है वो साधारण नहीं है, सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमेति समहात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा है, समहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा तो बहुत मिलेगा हमारा ऐसा भीख मांगने वाला नहीं, सुदुर्लभ। उसका परिचय क्या है? सब समय भजंती माम आनंद मनुष्य। इस प्रकार महात्मा जो है, महत्व है, उनकी सेवा करनी चाहिए। महत सेवा दारम आहुत विमुक्ति। यदि आप ये भौतिक जीवन से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप ये समझ लिया है कि भौतिक जीवन बड़ा कष्टदायक है तो बाकी माया का प्रभाव से हम लोग समझता नहीं। हम लोग सोचते हैं बड़ा आराम का जीवन है। नहीं, जब तुमको मरना ही है, मर करके फिर एक जीवन, एक शरीर धारण करना है, तो सुख कहाँ है? बाकी इतना ब्रेन डल है, वो समझते नहीं। वो समझता है तो मरने हुआ तो क्या हो। अब जो भगवान बोलते तथा देहांतर प्राप्ति, मरने के बाद तुमको एक शरीर लेने पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो। उद्दंगत चंती सत्व, इसे जो बातें बोलते हैं इसको सुनता ही नहीं। क्या क्या ये मुश्किल है। हाँ, तो असल में चाहिए, सोचना चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए कि महत सेवा, जो व्यक्ति महत है, मैंने जो भगवान की सेवा में सब समय नियुक्त है, इस प्रकार व्यक्ति का चरण आश्रय आदो गुरुवाश्रम तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छे। तो किस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए? कि महत सेवा, जो कि सब समय भगवान का सेवा में नियुक्त है, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और उनको सेवा में नियुक्त। ये क्यों मौत का पास क्यों जाए और सेवा में लग जाए? समाज का सेवा है, देश का सेवा है, और क्या क्या सब अनेक प्रकार सेवा है। महत सेवा क्यों नहीं? दारम विमुक्ति। यदि मुक्ति चाहते हो, यदि ये जो रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे यदि रिहाई चाहते हो तो महत सेवा। और यदि नहीं चाहते हो जो खुशी करो। महत सेवा दारम आहुत विमुक्ति स्तमोद्धार जोशितानुसंगी संगम। और जोशिता, जोशित का अर्थ होता है स्त्री, ये भोग्य वस्तु। जोशित सेंस ग्रेटिफिकेशन, एनीथिंग। तो मुख्य सेंस ग्रेटिफिकेशन है स्त्री संभोग। तो जोशित, जोशितान संगी संगम, जोशित भोग नहीं, जोशित में जिसका आसक्ति है, जोशितांग संग, उनको भी संग करना मना कर दिया। ये शास्त्र का निर्णय। जोशितांग संगी संग, जो हम तो संभोग नहीं करते हैं, और कोई दूसरा करते हैं, उससे हमारा क्या मतलब नहीं। क्योंकि संगात संजाते काम, यदि हम लोग इंटीमेटली जोशित संग जो है उससे ज्यादा मिलेंगे तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय बहुत प्रबल है। विद्यांश भी कर सती, शास्त्र में निर्देश है। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यांश भी कर सती। इंद्रिय इतना बलवान है जो जोशी संग जो है इसको संग करते 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 हमारा भी इंद्रिय प्रबल हो जाएगा। विद्यांश भी, जो बड़े बड़े विद्वान भी फेलियर हो। इसलिए बड़ा सावधान से रहना चाहिए। और यदि हम लोग को ये किसी तरह से गृहस्थ लाइफ है, बड़ा सावधान से रहना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है। जोशितांग संगी संगम, महान तो कौन महान तो है, किस तरह से हम समझेंगे, उसका भी डेफिनेशन दिया है।
महांतस्ते समचित्या प्रशांत्या विमन्नव सुहृद साधव ये मान। ऐसा तो साधारण भगवान डेफिनेशन दिया, महात्मानुस्तुमांग प्राप्त, तो उसका वो साधारण डेफिनेशन है। और ये विश्लेषण करके जो महात्मा कौन है उसका विषय बता रहे हैं। महांतस्ते समचित्या, समचित्ता कौन है? बिना भगवत भक्त हुए समचित्ता नहीं हो सकेगा। बिना सम सर्वेषु भूतेषु कौन है? मद भक्ति लभते परा, ये सब शास्त्र में है। तो समचित्ता का अर्थ होता है कि भगवत भक्ति ऐसी चीज है, सबको उपकार के लिए है। वो केवल इंडिया में ही रहेगा, ये भारत के लिए रहेगा, हिंदू के लिए रहेगा, ब्राह्मण के लिए रहेगा, ये नहीं, सबको लाभ है, ये समझिए। सबको भगवत भक्ति लाभ है। और भगवान कहते हैं कि मां ही पात प्रपास्या जेपीसु पाप जो न, तो पाप जो नहीं होने से क्या होगा? भगवान का आश्रय कर सकते हैं सभी। ये पाप जो नहीं है, उसको मुंह नहीं देखेगा, उसका पास नहीं जाएगा, तो उसको कौन सिखाएगा? हम पाप जो नहीं बोल कर छोड़ देंगे तो समझता नहीं या नहीं इसे पापी है, इसको भगवत भक्ति कैसे दिया जाए? नहीं, भगवत भक्ति सबके लिए है। भगवान खुद कहते हैं मां निपात प्रपास्यो जे भी सु पाप जो पाप जो नहीं होने से क्या वो योग्य नहीं है? नहीं, वो भी योग्य है। ते भी जानती परागति, वो भी परागति लाभ कर सकते हैं। तो इसलिए उचित है जो भगवान को दास है, कम से कम भगवान का दास कह करके अपने को अभिमान करते हैं, उसके लिए उचित है वो जैसे चैतन्य महापुरुष बताए हैं कि हमार अज्ञाय गुरु हैया तारो यही देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सब कोई गुरु बन जाइए। और किस तरह से गुरु बन जाए? जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, you simply repeat, don't interpret. Krishna Upadesh, whatever Krishna has said, you simply repeat. You haven't got to become very clever to interpret in a wrong way to bring ruination for you and for the others. Don't do it. Simply, whatever is spoken there, you repeat like a parrot, then you become good. So, इसलिए समचित्ता और प्रशांता, प्रशांता प्रकृष्ट रूप में ना शांत, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं, सब समय शांत। एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से भगवान की नाम गुण और परिकर वैशिष्ट ये सब दुनिया में प्रचार किया जाए। अनेक प्रकार झंझट उसमें लेने पड़ता है, तो विचलित नहीं होना चाहिए। और किसी तरह से भगवत नाम कीर्तन, सततम कीर्तन कर्म, नेवर माइंड व्हाट इज देयर ऑपोजिशन। सततम कीर्तन कर्म जदंत दिवृता, प्रशांत और समचित्त और विमन्नव। विमन्नव माने डिस्टर्ब होने से ही कभी कभी क्रोध हो जाता है। नहीं, महात्मा जो है वो क्रोधी नहीं होंगे। क्यों? जानते हैं दुनिया ऐसी है, कोई भगवान को नहीं चाहते हैं, और गाली दिया और कुछ किया तो क्या किया गया? ये सब प्रमाण है। जैसा नित्यानंद प्रभु जगाई महाराज को उद्धार किया था, उसको मारा, खून निकल आया, फिर भी उसको छोड़ा नहीं। अच्छा, कुछ बात नहीं है, खून निकल आया, तुम गाली दिया, मारा, और जीसस का खुशी पाई कर दिया, बाकी किसी का क्रोध नहीं किया। विमन्नव, विमन्नव, ये सब कैरेक्टर आया। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में वेद से मारा मुसलमान काजी। तुम्हें मुसलमान होकर के हिंदू हो गया, ये उनका अपराध। वो हरिदास ठाकुर वो मुसलमान था, अब उसमें मुसलमान का राज, तो उसको पकड़ के लाया। देखो जी, तुमको कितना पुण्य से मुसलमान का घर में जन्म मिला है और तुम हिंदू हो गया। तो बेचारी क्या करें, देखा तो विपद है। इतना ही जवाब दिया कि
हुजूर बहुत से हिंदू भी तो मुसलमान हो जाता है, उसमें क्या दोष हुआ? हाँ, तुम हमारा उसका हुक्म हो गया जिसको 22 बाजार में बेच लगा। ये सब सहन है। प्रहलाद महाराज को बहुत सहनशील होने पड़ा। वो कहा आपने तो काजी है कि और कोई है, अपना पिताजी उनको कितना शासन किया। बाकी प्रहलाद महाराज ऐसे ही विमन है कि इतना होते हुए भी और भगवान वो हिरण्यकशिपु को जान से मार दिया। तो उस समय भगवान प्रहलाद महाराज को बोला, बेटा लो क्या वर चाहते? तो प्रहलाद महाराज आपने के लिए कोई वर नहीं दिया। बोले महाराज ये आप वर हैं और हम लोग ये रजगुण ये फैमिली में हमारा जन्म है, तो हम तो लोभी हो जाएंगे। तो हम तो ऐसा बनिया नहीं है जो आपकी सेवा करके कुछ आपसे मांग लेंगे, नहीं हमको कुछ नहीं। तो वो भी प्रहलाद महाराज देखिए अपने पिता के लिए भगवान से प्रार्थना, महाराज एक प्रार्थना मैं जरूर करूंगा क्योंकि हमारा पिताजी अनेक अपराध किया है, आपका वो समय आप उनको उद्धार कीजिए। देखिए विमन्नव, दिस इज वैष्णव। हाँ विमन्नव, सुईदा उनको भी भलाई चाहते हैं, इतना तकलीफ दिया उनको। जीसस क्राइस्ट भी ऐसा बोला है, ओ गॉड दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, एक्सक्यूज देम, ऐसा है ना कुछ। एनीवे तो साधु वो जानते हैं ये सब पागल है, बहुत कुछ बोलेंगे। बाकी हमारा काम है इसको भगवत भक्ति सुनाना चाहिए, किस तरह से उद्धार है। इस प्रकार साधु महात्मा का पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। यही तपस्या है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यदि योग्य गुरु मिल जाए, उनका डायरेक्शन से चलने से सब बात ठीक हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये ऋषभदेव का जो निर्देश है, श्रीध साधव, साधव साधुभूषण, साधु का यही लक्षण है कि तितिक्षव, तितिक्षव कारुणिक, एक तरफ से उनको बहुत कुछ सहन करने पड़ता है और दूसरे को दया भी करने पड़ता है। दो काम उनका, तितिक्षव कारुणिक, श्रीद सर्वभूताना अजात सत्व शांता साधव साधुभूषण, ये साधु का भूषण है। तो ये सब प्रैक्टिस करने से सभी संभव है। बाकी ये सब मनुष्य जीवन का काम है। केवल कुत्ता में ईश्वर कैसे दिन भर परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य जीवन का काम नहीं है। ये और आगे सुनाए। थैंक यू वेरी मच। हरे Srimati Kunti said, O Krishna, I offer my obeisances unto you, because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. कुंती देवी भगवान का आराधना कर रहे हैं। जो आप जो है भगवान अंतर्बहि अवस्थितम, भीतर में भी है और बाहर में भी है। भगवान तो सर्वत्र है। ईश्वर सर्वभूतानां निर्देश अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान सबका हृदय में है। सर्वभूतानां, ये पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता सब जगह में भगवान। अन्नांतरस्थं परमाणुचयाम, भगवान ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये विश्व ब्रह्मांड का भीतर ही है और ये जो विश्व ब्रह्मांड परमाणु से बनी हुई है वो परमाणु का भीतर भी है। ये अंतर और वही
कि ये सूर्य का तेज में भी है और ये हवा में भी है, मिट्टी में भी है। किसी आप तेज मरुद्गम पंचभूत जो है इधर कि भगवान सब जगह में उपस्थित रहते हुए भी उनको दर्शन नहीं, भीतर में बाहर। उसका उदाहरण दिया है, जैसे कोई व्यक्ति, उनका फैमिली का और व्यक्ति वो नाच घर में कोई प्ले कर रहे हैं और उसको सामने देखता है जो प्ले कर रहे हैं, बाकी देखता नहीं। वो ऐसा ढंग से प्ले करते हैं तो भूल गया जो उसका भाई है कि बहन है जो नाच। तो इसी प्रकार भगवान बाहर में भीतर में सर्वत्र उपस्थित है, बाकी जो माया से मोहित है वो देखनी, ये कहने तीनों गुणों से रहित उसको दिखता है। तो ये गुण से रहित कब हो सकेगा? जब भगवान का चरण में प्रपत्ति हो, शरणागति, शरणागति। माता जी सब जान। वेरी गुड। आप तो लक्ष्मी है, आपके लिए ही तो सब है। आपकी कृपा। स्त्री भाग्य में धन होता है और पुरुष भाग्य में पुत्र होता है। ये लड़की है, ये छोटा लड़की। अच्छा। सबसे शादी हो गई, बच्चा सबके शादी ब्याह सब हम लोग करके अब बस आप लोग अब आपका आशीर्वाद वृंदावन में चलिए। हाँ बस आपका आशीर्वाद। तो भगवान सब कुछ दिया, सब आदमी हाँ सब कुछ हम सब बिल्कुल और देख रहे हैं वो बाहर भीतर सब। हाँ सब तरह से परिपूर्ण। अब तो इनको कहें कि हरे कृष्ण का काम काज करेंगे हम। काम आप लोग अगर करें तो बहुत कुछ करने का है। मैं अभी जब जब आचरित श्रेष्ठ का भगवान की कृपा से आप लोग श्रेष्ठ है। कम से कम आजकल तो धनी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो आप लोग कोई आचरण करें तो इतर व्यक्ति तत्तदेव इतरे जना बड़ा काम होता है, जल्दी। आपका मिल है, फैक्ट्री है और आप लोग अगर ढूंढते हैं कृष्ण कॉन्शसनेस, ये हमारा कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट का एक पार्ट है। दैट इज इन माई आइडिया। आई हैव नॉट बीन एबल स्टिल टू इंट्रोड्यूस कि ये जो बड़े बड़े सब फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो बंद नहीं हो सकेगा। यद्यपि ये शास्त्र में इसको उग्र कर्म कहते हैं। उग्र कर्म, उग्र कर्म का अर्थ होता है उग्र का तेज। जैसा अग्नि होता है ना, कोई तेजी होता है और कम तेज होता है। कर्म तो करना चाहिए, बिना कर्म से हमारा पेट नहीं चलेगा। शरीर यात्रा भी तेना प्रसिद्ध है कर्म ना, भगवान खुद बताएंगे। तुम अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर यात्रा भी नहीं चलेगा। ये मटेरियल वर्ल्ड है, वो तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। बाकी कोई कम परिश्रम में साधारण जीविका से संतोष है और कोई चाक नहीं है, बड़ा गॉर्जियस। तो ये गॉर्जियस लाइफ लीड करने के लिए उग्र करना, और नहीं तो बस कहीं भी आप सबसे उत्पादन कर लीजिए। कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य करना स्वभाव, कृषि। मायापुर चलो। हाँ। तो आप लोग अगर ये कृष्ण कॉन्शस मूवमेंट में ज्वाइन करेंगे तो बड़ा एग्जाम्पल होगा, तो सुंदर एग्जाम्पल होगा साधारण के लिए। यज्जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरेण सदत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान का वो जो प्रमाण करते थे कृष्ण कॉन्शस बहुत ठीक है, तो आपका फैक्ट्री नहीं करेगा। वो जो साधारण
श्रमिक है।